देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया और पूरी तरह से एक्टिव होने के बाद अब आईएमडी ने जो जानकारियां भेजी हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान से आपकी यात्रा, आपके आवागमन और आपके जीवन पर कुछ लाभ आपको मिल सके। इसका लाभ लेने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर आप कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, अगर कहाँ देश के किस राज्य में आप मौजूद हैं वहाँ क्या हालात होने वाले हैं आने वाले 24 घंटों में, ये सभी कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान क्या रहेगा मौसम का सूरत हाल, चलिए जानते हैं। दरअसल पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में जलभराव, अचानक बाढ़, भूस्खलन, यातायात बाधित होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए मैंने आशंका शब्द का इस्तेमाल किया बजाय संभावना के। देश भर में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुका है। आईएमडी ने अगले 8 घंटों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है और संभव है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक 8 घंटों में से कुछ घंटे तो निकल चुके होंगे और लेकिन इस पूर्वानुमान के वीडियो को देखकर आप ज़रूर अपनी यात्रा को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, अपने ट्रैवल को। दरअसल 12 राज्यों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि गरज चमक यानी बिजली की गर्जना, बादलों की और चमक यानी बिजली गिरना, वज्रपात, तेज आंधी की आशंका भी है। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं चुनौती बन सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव स्वाभाविक रहेगा। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील भी हम आपसे करते हैं। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार अगले 8 घंटे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में तो पहले ही लैंडस्लाइड हो रही है, चाहे आप जम्मू कश्मीर देख लें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड को देख लें और इन राज्यों में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, हालांकि जनहानि अब तक इनमें बहुत ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन फिर भी बहुत नुकसान अब तक हो चुका है और बाधा है आने वाले दिनों में इन रास्तों पर। तो वो कौन से रास्ते रहेंगे, किन ज़िलों में कहाँ क्या रहेगा, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, उस यात्रा में जाने वाले यात्रियों के लिए क्या एडवाइजरी रहेगी, सभी विषय आपको दिखाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के तरफ से उठे सिस्टम का ये असर है जो एक्टिव है इन दिनों। भारी बारिश और तेज़ आंधी का असर देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका है और अधिकांश इलाकों में हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने वाली है। फिर वो 60 से 70 आप समझ लीजिए या फिर 50 से 60 मान लीजिए। कहीं कम कहीं ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। आईएमडी के अनुसार गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम मध्य और दक्षिण पश्चिम के बाद मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश और उसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो छत्तीसगढ़ में भी मानसूनी गतिविधियां सबसे अधिक प्रभावशाली रहने वाली हैं। इसके अलावा दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, असम समेत उत्तर भारत के इन राज्यों में क्या रहेंगे सूरत हाल वो भी आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि इस भारी बारिश से कुछ इलाकों में अत्यधिक और कुछ इलाकों में सामान्य बारिश होने की आशंका है, जिसकी वजह से चुनौतियां ज़रूर बन सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर से लगातार नमी मिलने और मानसूनी ट्रफ के सक्रिय होने के कारण बारिश का ये दौर आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के 4 राज्य और गुजरात का कुछ हिस्सा जिसमें कि चुनिंदा इलाके हैं जहां अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं इसके लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है और साथ ही साथ उस चेतावनी के अनुसार कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि गुजरात का कुछ इलाका, कुछ पश्चिम बंगाल का इलाका है ना, वो ऐसे क्षेत्र में आते हैं जो समुद्र का किनारा है, तो जहां तेज़ हवा की वजह से तूफ़ानी स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसे टेक एक्शन कैटेगरी की चेतावनी दी गई है। इन क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। ऑरेंज अलर्ट कहाँ कहाँ है, किन राज्यों में है वो देख लीजिए। तो इसमें गुजरात भी शामिल है, कोंकण, गोवा भी शामिल है, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पर
अलर्ट जारी किया गया है। भारी से लेकर के बहुत भारी बारिश होने की यहाँ पर आशंका है। तो तेज़ हवाओं के साथ साथ चुनौतियाँ और बढ़ेंगी। स्थानीय स्तर पर जलभराव की भी आशंका जताई जा रही है। जैसे मसलन जो शहरी क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर एक संभावना ये है कि पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक की समस्या रहेगी। अब आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में, किस जिले में, किस जोन में क्या कितनी बारिश होने वाली है, हवा की गति क्या रहेगी, न्यूनतम अधिकतम तापमान क्या कुछ रहने वाला है अगर आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली से शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली और एनसीआर की अगर बात करें तो अच्छी खासी बारिश हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो राज्यवार भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले ये वो राज्य हैं जहां पर येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट का अर्थ है कि खतरे से थोड़ा पहले की स्थिति। इन क्षेत्रों में बादल गरजने, बिजली चमकने और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और मौसम विभाग ने अरब सागर से लगते क्षेत्रों में समुद्र के उग्र रहने की चेतावनी भी जारी की, जिसके लिए मछुआरों को बहुत सावधान रहना होगा। अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाएं। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है आपसे, और प्रशासन की बातों को नज़रअंदाज न करें। दरअसल इसके आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपदा प्रबंधन की तैयारियों को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए किन टीम्स को क्या करना होगा उन्हें ब्रीफ कर दिया गया है। इसके अलावा आईएमडी ने बताया और लोगों से अपील की है कि वे स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें, नज़रअंदाज ना करें। मसलन अगर आप उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से आपको एडवाइजरी है कि आगे भूस्खलन की आशंका है जो कि अक्सर रहती है, तो आप रिस्क न लें, है ना, क्योंकि यात्रा जारी है। आपको कोई रोकेगा तो नहीं कि नहीं आप बिल्कुल मत जाइए। हाँ, जब लैंडस्लाइड हो जाएगा उसके बाद रास्ता बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, इसलिए फिर वहाँ पर बैरिकेड लगा करके या फिर आपको बता करके रोकना पड़ेगा। तो इसलिए आप नज़रअंदाज ना करें, है ना, अनावश्यक यात्रा से बचें। अनावश्यक, चूँकि देखिए हर कुछ सब कुछ आवश्यक है, लेकिन आपकी जान से ज़्यादा कोई भी आवश्यक नहीं है। अगर आपकी जान को खतरा है तो सब अनावश्यक ही है, तो इस बात को भी आप समझें। मौसम संबंधी जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन हालात जो स्टेट बाय स्टेट बताने का वादा मैंने आपसे किया था, अब उसको पूरा करने का वक्त हो गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी की आशंका है। हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के स्तर तक पहुंच सकती है। अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में मेरठ है, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो मथुरा, आगरा, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, कानपुर, बदायूं, सीतापुर, बाराबंकी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और उसके आगे गोरखपुर, फिर प्रयागराज जिलों समेत कई जगह भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है। तो पश्चिम से लेकर पूरब तक ये संभावना है ही, और हवा की गति वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने वाली है। लखनऊ का राजधानी है चूंकि, तो तापमान जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन, मंदसौर, नीमच, आगर, मालवा में तेज बारिश की आशंका है, और हवा की गति यहाँ भी वही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने की संभावना है। थोड़ा और आगे बढ़े तो बिहार चलते हैं। बिहार के पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, बिहार के कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा और सुपौल में भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका बनी हुई है। हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड इसलिए भी अहम हो जाता है तो देवभूमि है, दूसरे इस वक्त चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है। तो वहाँ मौसम विभाग कह रहा है कि देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के साथ आंधी चल सकती है। अब ऐसे में इन पहाड़ी इलाकों में आंधी चलेगी, पेड़ हिलेंगे, बारिश की वजह से मिट्टी गीली है, कटान हो सकता है, तो भूस्खलन का खतरा भी यहाँ बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, लाहौल स्पीति में भारी बारिश की संभावना है। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर जो कि एक खुद एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ भी हालांकि जम्मू
में थोड़ा मैदानी क्षेत्र भी है जहाँ नदियों का इस वक्त जो स्तर है काफ़ी बढ़ा हुआ है। कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पूरा का पूरा मकान ही बह गया और ऐसे ऐसे हालात बने हुए हैं कि लगातार कटान भी हो रहा है, जिसमें हमारी और आपकी भी बहुत सारी लापरवाहियां हैं। नदी के रास्तों में घर, होटल और ये सब निर्माण, तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हमें पुनर्विचार तो करना ही होगा। लेकिन मौसम विभाग क्या बता रहा है अभी तो वो सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर में कुलगाम, अनंतनाग, कठुआ, पुंछ, जम्मू, बारामूला, उधमपुर, किश्तवाड़, गांदरबल, शोपियां और रियासी में बारिश और गरज चमक की आशंका है। संवेदनशील इलाकों में लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा। बिहार से लगते राज्य झारखंड की बात करें तो बोकारो, दुमका, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, सरायकेला, पलामू, धनबाद, साहिबगंज, गिरिडीह और हजारीबाग में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। रांची में अधिकतम तापमान 26, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा गुजरात के अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, छोटा उदेपुर, दाहोद, गिर सोमनाथ, नर्मदा, पंचमहल, साबरकांठा, तापी और महसाणा में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कई जगहों पर तेज गति से हवाएं भी चल सकती हैं जो चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। तो ये सब बताना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था कि आप जहां भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अकॉर्डिंगली आप अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाएं। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइए, आपका स्वागत है। शिकवा, शिकायत, सुझाव जो भी है बता दीजिए। धन्यवाद।